मनाली में 11 सुंदरियां बिखेरेगी हुस्न का जलवा। रुद्रा दी अल्टीमेट ग्रुप कुल्लू के द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मिस कुल्लू करवाया जा रहा है। इस वर्ष इसका सीजन 7 करवाया जा रहा है, जिसमें 11 फाइनलिस्ट को चयनित किया गया, जिनका सेमीफाइनल और फाइनल मनाली के पिकेडिली होटल में करवाया जा रहा है। आज सुबह से ही प्रतिभागियों को ग्रूमिंग एक्सपर्ट शालू ठाकुर, जो कि मिसेज इंडिया में IMP का खिताब विजेता रही है, ने सभी प्रतिभागियों को बेहतरीन तरीके से ग्रूमिंग करवाकर प्रतियोगिता के लिए तैयार किया। सेमीफाइनल राउंड में सभी प्रतिभागियों के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिला। कल इस प्रतियोगिता का फाइनल राउंड होगा। रुद्रा द अल्टीमेट ग्रुप कुल्लू द्वारा हर वर्ष की भांति इस कुल्लू प्रतियोगिता करवाई जा रही है। इस बार जो ये प्रतियोगिता करवाई जा रही है मनाली के पिकाडली होटल में करवाई जा रही है। आज सुबह से जो है सेमीफाइनल राउंड चले हुए हैं और कल जो है इसका जो ग्रांड फिनाले होगा। और जो इसके जो मेन जो ऑर्गेनाइज़र हैं सूरज नेगी, आइए सीधे इन्हीं से बातें करते हैं कि आगे किस तरह का जो है कार्यक्रम रहने वाला है। नेगी जी, ये बताइए कि सबसे पहले तो ये बताइए कि कुल कितने जो इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं और जो मेन मोटिव है आपका, ये जो इस तरह के ये जो प्रतियोगिता आप हर साल करवा रहे हैं, क्या रहता है मेन मोटिव? जी, इसमें अभी जो टोटल फाइनलिस्ट है वो 11 है। और हमारा जो एक तो पहला मोटिव तो हमेशा यही रहता है ऑर्गेनाइज़र का कि ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिस्ट को स्टेज दिया जाए। तो साथ में हमारा एक ये भी मोटिव है कि स्टेज के साथ साथ उन्हें बहुत सारी चीज़ें भी प्रोवाइड किया जाए और उनकी बहुत कम बोले तो फाइनेंशली बहुत कम ना के बराबर देने के उनको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड की जाए। तो लास्ट टाइम भी जब हमने किया था तो उसमें मिस कुल्लू की जो भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस बोल सकते हो आप, वो फ्री थी। तो इस बार हम पिकाडली में करवा रहे हैं, तो अभी इनकी मैं बताना चाहूँगा सबको कि 600 है। तो उसमें हम इनका स्टे 2 दिन का स्टे, फूड जो भी रहेगा वो सब हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। साथ में इनके जो प्राइजेज़ वगैरह रहेंगे वो हम इनको उसी में ही प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो और एक हमारा ये मोटिव है कि जो हमारी कुल्लू की संस्कृति है, तो इसमें कुछ ऐसे भी राउंड्स होंगे जिसमें हमारा पूरा कुल्लू का परिधान होगा और उसके साथ उनकी जो इंट्रोडक्शन होगी वो उनकी एक कुल्वी लैंग्वेज में होगी। टोटल कितने राउंड होंगे? टोटल 3 टोटल आज 2 राउंड्स होंगे सेमीफाइनल को, और ग्रैंड फिनाले के दिन 2 राउंड और साथ में क्वेश्चन आंसर राउंड होगा। तो एक चीज़ हमने ये भी देखा कि इस तरह की जो प्रतियोगिता होती है उसमें ग्रूमिंग एक मेन हिस्सा रहता है। तो ऐसे में जो है सुबह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्रूमिंग करवाई जा रही है। मैम स्पेशलिस्ट के लिए आई है, शालू मैम। तो किस तरह की जो है ग्रूमिंग के बाद जो जितने भी जो पार्टिसिपेंट आ रहे हैं, किस तरह फील कर रहे हैं वो ग्रूमिंग मिलने के बाद? ग्रूमिंग आपने सही कहा कि एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जो है एक ग्रूमिंग बहुत बड़ा, मैं तो समझता हूँ शायद 99% सहयोग रहता है कि ग्रूमिंग में आपको एक पूरे तरीके से तैयार किया जाता है कि आपको वॉक कैसे करना है, आपको टॉक कैसे करना है। आप ये समझ सकते हो कि ग्रूमर एक टीचर है उन आर्टिस्ट का जो उस प्लेटफॉर्म के लिए रेडी हो रहे हैं। तो जैसे कि आपने कहा बिलासपुर से शालू मैम है जो अभी हमारे मिसेस इंडिया पावरफुल के विनर भी रह चुके हैं। तो ग्रूमिंग का बहुत बड़ा हाथ है इस शो में। तो कल इसका फिनाले होगा। तो एक चीज़ ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह की जो एंट्री आपने मंगवाई है, ऑनलाइन मंगवाई है, इसके पीछे क्या रीज़न रहे? रीज़न तो एक तो मैं डायरेक्ट बताना चाहूँगा। एक तो रीज़न ये है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम स्टेज पे खुल के नहीं आ पाते। तो हम लोगों ने ये शुरू किया था कि बहुत हमने देखा है कि हम लोग स्टार्टिंग में खुद भी आर्टिस्ट एज आर्टिस्ट मैं बोल सकता हूँ कि एकदम हम स्टेज पे कुछ कर नहीं पाते। तो हमारा ये है, अगर हम ऑनलाइन ऑडिशन लेते हैं तो हम बच्चा एक वीडियो बना के दे रहा है अपना रूम में, अपना कॉन्फिडेंस शेयर कर रहा है, तो उसका कॉन्फिडेंस वहाँ से हल्का सा गेन होगा। अगर वो अच्छा है हम उसे सिलेक्ट करते हैं, तो हमारी एक टीम का ये काम रखता है उसको मोटिवेट करने का। तो जो उसके बाद एक राउंड होता है उसमें हम सिर्फ बच्चों को बुलाते हैं, उनका एक प्रोफेशनली वीडियो शूट होता है जिसमें उनकी इंट्रोडक्शन होता है। वो हमारा मेन मोटिव ये है उस राउंड का कि उसमें उसका जो एक कॉन्फिडेंस है वो गेन हो, ताकि वो और जो ये सेमीफाइनल और फाइनल के लिए वो खुल के अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। तो अभी तक 11 चुने गए हैं, तो किस तरह के आपको लग रहे हैं जितने भी जो पार्टिसिपेंट हैं, काफ़ी जो आगे जो मुकाबले होने वाले, टफ लगता है आपको कि काफ़ी टफ रहेगा? जी, क्योंकि जितने भी बच्चे यहाँ पे आई थिंक 80% ऐसे बच्चे हैं जो किसी न किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट पे गए हैं या फिर कुछ अचीवमेंट लेके आए। तो बहुत टफ है, इस बार बहुत टफ होने वाला है। तो ये थे सूरज नेगी जो मैन
मिस कुल्लू 7th एडिशन का पहला राउंड, सेमीफाइनल का पहला राउंड अभी अभी समाप्त हो चुका है और दूसरा राउंड जल्दी शुरू होने वाला है। ऐसे में जो है कुछ प्रतिभागी है जो दूसरे राउंड के लिए जो है तैयारी में बैठे हैं, अपने इंतज़ार कर रहे हैं। आइए सीधे इन्हीं से बात करते हैं। बताइए कि पहला राउंड अभी अभी समाप्त हुआ, दूसरे राउंड की तैयारी हो रही है, किस तरह की एक्साइटमेंट है आप? सर एक्साइटमेंट बहुत है, नर्वस भी बहुत है, बट ऐसे कि सभी को देख के बूस्ट अप हो गया कॉन्फिडेंस। तो हम सभी अपनी तरफ से गर्ल्स अच्छा परफॉर्म करेंगे क्योंकि हमें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है मिस कुल्लू ने, और मैं चाहूँगी कि हम इससे और आगे बढ़े एंड हम एक वुमेंस को और बोले कि हम और भी कुछ अच्छा कर सकते हैं लाइफ में। एंड ये प्लेटफॉर्म हम सभी को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा, और मैं सूरज जी का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मिस कुल्लू का प्लेटफॉर्म हम गर्ल्स को दिया। जी आप बताइए जी कि क्या नाम है आपका, और जो पहला राउंड जो अभी अभी हुआ कैसा रहा है, और सेकंड राउंड के लिए किस तरह की तैयारी है? आप पूरी कॉन्फिडेंट है कि आप फाइनल तक पहुंच पाएंगे? हाँ जी सर, नमस्कार। मेरा नाम आशु है, और जो ये रुद्रा द अल्टीमेट द्वारा मिस कुल्लू का आयोजन किया गया है, बहुत ही सभी जो पार्टिसिपेंट्स है बहुत उत्साह में है। फर्स्ट राउंड के बाद भी और सेकंड राउंड के लिए भी हम लोग बहुत ज़्यादा उत्साह में है। बहुत सराहनीय प्रयास है हम सभी युवतियों के लिए। आगे चल के भी भविष्य में हम इसके ज़रिए जो है बहुत कुछ सीख सकते हैं, और आगे जो आने वाले हमारे जो राउंड्स रहेंगे उसके लिए भी हमने खूब अच्छे से तैयारी करी है। थैंक यू। एक चीज़ ये भी बताइए कि जिस तरह से पहला राउंड हुआ और सेकंड राउंड के लिए आप फटाफट तैयार होके आए, कॉस्ट्यूम बदले आपने, मेकअप दोबारा से डिफरेंट नज़र आ रहा है, तो ऐसे में एक मेकअप आर्टिस्ट का जो है कितना रोल रहता है इस तरह के जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में? सर मेकअप आर्टिस्ट का हमारे इस कंपटीशन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बिकॉज जो हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं वो है मिस निशा ठाकुर जी। वो रीनिंग से बिलोंग करते हैं एंड वो बहुत फेबुलस है। उन्होंने बहुत अच्छे से हमारा मेकअप किया है एंड बहुत अच्छे से हमें बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा है, बिकॉज मेकअप हमें बहुत एनहांस करता है हमारी ब्यूटी को। तो उन्होंने इतना अच्छा हम सभी गर्ल्स का मेकअप किया, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्होंने हमारा इतना प्यारा मेकअप किया है। जी थैंक यू। तो इस तरह के ब्यूटी कॉन्टेस्ट में मेकअप का एक अहम रोल होता है। जिस तरह से जो फटाफट जो है फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड, तो इस तरह से जितने भी जो प्रतिभागी हम देखते हैं कि लगातार जो है उनका जो मेकअप जो है चेंज होता है, ड्रेस चेंज होता है। तो ऐसे में सीधे मेकअप आर्टिस्ट से ही निशा ठाकुर जो कि यहीं के लोकल हैं, प्रीनी से बिलोंग करते हैं, आइए सीधे इन्हीं से जानते हैं। हाँ जी, ये बताइए कि हमने देखा अभी फर्स्ट राउंड हुआ था पहले, और फटाफट तैयार होके जो है लड़कियां जो है दूसरे ड्रेस में आई है। तो ऐसे में जो है जिस तरह से आप इनको ड्रेस अलग अलग देख रहे हैं हम, तो क्या चीज़ें देखी जाती है कि इस लड़की को ये ड्रेस जचेगा, इसको ये हाँ किस बेस पे आप डिसाइड करती है कि ये ड्रेस जो है इनको अलग अलग दिया जाए? मैं एक्चुअली ड्रेसेस हमेशा ब्यूटी को देख के करती हूँ। मेरे को लगता है कि जो ज़्यादा उस पर ज़्यादा अच्छी लगेगी, जो उसकी एनहांस करेगी इनर ब्यूटी, जिस पे वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगे, वो ज़्यादा उसको प्रेफर करती हूँ मैं ड्रेसेस पहनाना। मेरे हिसाब से मैं वही करती हूँ। कुल मिला के देखा जाए तो एक अहम रोल रहता है मेकअप का ऐसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में। बिल्कुल रहता है, क्योंकि मेकअप एक ऐसी चीज़ है जो अपनी इनर ब्यूटी को एनहांस करती है, और ये ज़रूरी है मेकअप। अदरवाइज़ अगर मेकअप नहीं होता, आई डोंट थिंक सो यहाँ कॉन्फिडेंस भी होता लोगों के अंदर कि हम ब्यूटी कुछ। मेकअप बहुत पुराना वो है हमारा, बोलते हैं श्रृंगार, जो अपनी ब्यूटी को एनहांस करती है, और वुमेन एक ऐसी चीज़ है मेकअप को लगाकर कॉन्फिडेंस फील करती है। एंड दिस इज़ सो नाइस कि मैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट यहाँ पर हूँ। एंड या तो आने वाले जो राउंड है उसमें क्या जो यहाँ का जो ड्रेस है, जो ट्रेडिशनल ड्रेस यहाँ के जो पट्टू है या जिस तरह के जो दूसरी ड्रेसेस है हिमाचल की, तो वो भी देखने को मिलेंगे आगे? जी बिल्कुल मिलेगी। अभी अगले दिन कल मतलब ट्रेडिशनल राउंड होगा, तो आई होप ये अपना बेस्ट दे ट्रेडिशनल राउंड में, और ये यहाँ के हिमाचल में कुल्वी स्पेशली अपने ट्रेडिशनल को एनहांस करे बहुत ज़्यादा, और आगे सभी लोगों को दर्शकों के सामने दिखाएं अपनी ब्यूटी और ट्रेडिशन कल्चर स्पेशली। तो ये थी मेकअप आर्टिस्ट निशा ठाकुर, जिन्होंने डिटेल में बताया कि जो इस तरह के जो जितने भी जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं तो उसमें जो है मेकअप का कितना अहम रोल रहता है। अपने सहयोगी सोनू बर्दन के साथ कमलेश वोत, मनाली अब तक।